नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए अगस्त 2023 का ये महीना कैसा जाने वाला है, कौन कौन से दिन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं, किन किन दिनों में आपको बहुत ज्यादा संभल के चलने की जरूरत है, हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, कहां पर आपको मिलेगा बहुत बड़ा फायदा और किन किन चीजों में रखना होगा आपको अपना ध्यान, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर कि अगस्त का ये महीना वृषभ राशि के लिए बिहेवियर किस तरह का लेकर के आ रहा है। आप सभी को अपना नेचर कैसा बनाने की जरूरत है, कितना अपने आप को बढ़ाने की और कितना अपने आप को घटाने की जरूरत है, समझिएगा ध्यान से। देखिए, ग्रहों की स्थिति तो आप सभी देख ही रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर गुरु और राहु की जो युति है वो आपके 12वें घर में यहाँ पर है और साथ ही साथ यहाँ पर मंगल और शनि का समसप्तक योग भी यहाँ पर बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आप सभी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा सावधान रह करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इस कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पर बुध, शुक्र और मंगल तीनों ही विराजमान हैं। मंगल, बुध और शुक्र की युति शुरुआत से ही आपको परेशान करना शुरू कर देगी। कुछ चीजें बहुत अच्छी रहेंगी और कुछ चीजें काफी ज्यादा विचलित करने वाली रहेंगी। 18 तारीख को जब मंगल यहां से निकल के यहां पर पहुंच जाएंगे तब थोड़ा सा दिमाग गर्म होना शुरू हो जाएगा और आप सभी के मुंह से अपशब्द निकलना शुरू हो सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, मतलब कि दूसरे लोग आपको प्रोवोक ज्यादा करेंगे, दूसरे लोग आपको उकसाने की कोशिश ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से आप सभी परेशान हो जाएंगे। दूसरों की कोशिश को कभी भी कंप्लीट मत करने दीजिएगा या उन्हें सक्सेसफुल मत होने दीजिएगा। अपने आप को इतना भी मत गिरा दीजिएगा कि आपका रेपुटेशन डाउन हो जाए, आपकी इमेज पर किसी तरह की आंच आ जाए। इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। तो इसीलिए इस पूरे ही महीने में दिमाग को पूरी तरह से शांत और बैलेंस रखकर चलने की जरूरत है। खासकर इसका जो समय बनेगा आपका, ये समय कौन सा बनेगा, तो ये जो नेचर को बैलेंस करने का समय है 18 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक का समय आपका काफी ज्यादा नेगेटिव दिखाई देता है। इस समय में आप सभी दूसरों की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहेंगे। इस तरह की योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो अपने आप को अभी से बैलेंस कर लीजिए, इस तारीख को नोट कर लीजिए और अगस्त के महीने को आराम से निकालने की कोशिश जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेहत आपकी कैसी रहेगी। देखिए, सेहत की यहाँ पर बात करें तो डेफिनेटली 15 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक का जो समय है इस सेहत को लेकर के थोड़ा सा नाजुक दिखाई देता है। कौन सी तारीख बोली मैंने, आप सभी नोट कर लीजिएगा प्लीज। 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का समय सेहत को लेकर के थोड़ा सा नुकसान दिखाता है। इस समय में सेहत को लेकर के छोटी छोटी दिक्कतें, परेशानियां देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी और आप सभी काफी ज्यादा परेशान रहते हुए नजर आएंगे। ये वो समय रहेगा जहां पर मानसिक अशांति भी रहेगी और फिजिकल कोई न कोई बॉडी में परेशानी भी रहेगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। खासकर वायरल फीवर, कोल्ड कफ, जुकाम हो जाना या किसी भी तरह की एलर्जी हो जाना, ये ज्यादा परेशान करेगा। इस तरह के योग यहाँ पर बहुत ज्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर करियर का ग्राफ कैसा जाता हुआ दिखाई देगा। करियर में देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो काफी चीजें बैलेंस होते हुए दिखाई देंगी। करियर में आप सभी को नए रास्ते बनते हुए दिखाई देंगे, नई चीजें होने के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं। तो इसीलिए करियर आपका कहीं ना कहीं बैलेंस होता हुआ दिखाई देगा। करियर में आ रही रुकावटें, करियर में आ रही परेशानियां 17 तारीख के बाद आपकी सॉल्व होते हुए दिखाई देगी। बट हाँ, एक चीज दिमाग में रखिएगा कि काम जो बनेंगे वो धीरे धीरे ही बनेंगे। एक्सपेक्टेशंस रख करके मत चलिएगा इस महीने में। जहां पर आपने उम्मीदें बढ़ा दी वहां पर आपका काम खराब हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनेंगे, तो इसके लिए अपनी उम्मीदों को पूरी तरह से कंट्रोल रखिएगा, अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस रखिएगा और साथ ही साथ अपने काम पर जितना हो सके एफर्ट करते रहिएगा, उतना ही फायदा आपको मिलता जाएगा। पार्टनरशिप अवॉइड कर दीजिएगा। पार्टनरशिप के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और दूसरों पर डिपेंड रह करके काम करने के लिए ये समय आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो 18 तारीख को जब मंगल यहाँ से यहाँ ट्रांजिट करेंगे और शुक्र यहाँ से यहाँ ट्रांजिट करेंगे और सूर्य जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांजिट करेंगे, तो इन तीनों हाउसेज में काफी ज्यादा शफल होता हुआ दिखाई देगा।
काफ़ी ज़्यादा सफल होने की वजह से एक तो लक फैक्टर जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, भाग्य का साथ थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा। और इसी के साथ साथ इस समय में अपनी माताजी की सेहत का भी पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, ताकि आपकी माताजी की किसी भी तरह से उनको परेशानी ना हो, उनकी परेशानी की वजह से आप ज़्यादा परेशान ना हो। इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तारीख जो कि मदर की हेल्थ के लिए यहाँ पर जो निकल के आती है, वो आपकी निकल के आती है 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का समय। 19 से 22 मदर की हेल्थ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा खराब रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। करियर में अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। करियर में किसी तरह का प्लेस चेंज करना है, मतलब कि जगह चेंज करनी है, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए 16 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक का समय बहुत ही ज़्यादा उत्तम समय दिखाई देता है। इस समय में आप आराम से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। इसी के साथ साथ देखा जाए फाइनेंशियली आप ग्रोथ में जाते हुए नजर आएंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देती है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। पैसा आता हुआ तो जरूर दिखाई देगा, बट पैसे का जाने का भी रास्ता यहाँ पर बना हुआ है। जब तक देखिए गुरु और राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, पैसा तो आपको डेफिनेटली हाथ से फिसलता हुआ ही नजर आएगा। पैसे को बचा कर रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है और पूरा डेडिकेशन लगा के रखना है, तभी जाकर के चीज़ें जो है वो आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा बैलेंस होते हुए नजर आएंगी। आसानी से आप सभी अगर किसी के बहकावे में आ गए तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो समय भी आएगा, मैं आपको तारीख बता देता हूँ। 11 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक के बीच में एक ऐसा समय आएगा जहां पर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो शेयर मार्केट में हाथ मत डालिएगा, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स रखिएगा और इस समय का किसी भी तरह से दुरुपयोग ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए ये महीना मैं उत्तम नहीं देख पा रहा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देख पा रहा। प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, तो इसलिए खरीदने के लिए तो ये समय उचित नहीं दिखाई देता। बेचने के लिए बहुत अच्छा समय है, आराम से प्रॉपर्टी बिक सकती है, पैसा आ सकता है और प्रॉपर्टी बेच करके जो पैसा आता है उसको जल्दी से किसी अच्छे काम में लगा दीजिएगा, नहीं तो वो पैसा बिखर जाएगा और आपको ज़्यादा परेशानी होते हुए नजर आएगी। वैसे बहुत अच्छा समय प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए अगर यहाँ पर देखें तो खरीदने के लिए मैं बात कर रहा हूँ 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक का समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बेचने के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो 13 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक का समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। इस समय में बड़े आराम से आप प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है यहाँ पर रिलेशनशिप की। आप सभी के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? शादी के लिए ये समय जो है ये एक तरह से उत्तम समय मैं यहाँ पर कहूँगा, जहाँ पर कोई पार्टनर आपको मिल सकता है, आपसे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनर आपको यहाँ पर मिल सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। शादी के लिए या किसी भी तरह के प्रपोजल्स के लिए इस समय का फ़ायदा उठाइए। इस समय आपको प्रपोजल देखना शुरू कर देना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा एडवर्टाइज कर देना चाहिए कि आप शादी करना चाहते हैं और आप किसी न किसी तरह से पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। आप अपने मन की बात भी किसी को बताना चाहें तो वो भी आप ज़रूर बता सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लास्ट समय जो रहेगा, लाइक आखिरी के 10 दिन 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का जो समय रहेगा, उसमें थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा इस चीज़ को। पहले 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक के बीच में अगर आप किसी को भी अपने मन की बात बताना चाहें, बड़े आराम से आप बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दिखाई देती। उसमें भी अगर खास दिन की यहाँ पर बात कर ली जाए तो कुछ खास दिन है, नोट कर लीजिएगा प्लीज़। रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए 5 तारीख, 6 तारीख और 11 तारीख की 3 दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देते हैं। तो इन दिनों को अच्छा करके अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। अब स्टडी की अगर बात कर ले तो ये समय बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने का समय है, ये समय मान सम्मान पाने का समय है, ये समय एक अचीवमेंट को पाने का समय है, आप सभी की सक्सेस को आगे बढ़ाने का समय है। तो इसीलिए इस समय के दौरान में आप सभी को अच्छा पद मिल सकता है, अच्छा प्रमोशन मिल सकता है और साथ ही साथ स्टडी में भी अच्छे सक्सेस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लॉ में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या पीएचडी कर रहे हैं, इससे बेहतर महीना आपको देखने को नहीं मिलेगा 2023 में, ये बात ध्यान रखिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है, बहुत ही पावरफुल योग यहाँ पर बन रहा है और इसीलिए
जितनी कोशिश कर सकते हैं अगस्त 2023 के महीने में कर दीजिएगा। फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड पूरा ही महीना पूरी तरह से बैलेंस्ड है सरकारी नौकरी के लिए। आप सभी को अच्छे रास्ते बन सकते हैं, मिल सकते हैं, काम बन सकता है, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए हर एक चीज का पूरा पूरा फायदा उठाइए, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करिए, जी तोड़ मेहनत करिए और अपने एग्जाम्स को क्रैक करने की पूरी तरह से कोशिश जरूर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, अगर आप सभी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और परिवार में कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलती है। लीगल मैटर से पूरी तरह से बचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी के इश्यूज हो सकते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। पैसे का लेन देन सावधानी से करिएगा, खर्चा होगा, पैसा अटकेगा, इस तरह के योग भी यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए अननेसेसरी की चीजों में ना उलझें, अननेसेसरी चीजों में उलझ करके अपने आप को परेशान बिल्कुल भी ना करें। जितना आराम आराम से चलेंगे उतना ही महीना आपका अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ और समझना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।